साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ 2023 के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं। तो इसी में से हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जो जीएस वाला सेक्शन है, उस सेक्शन को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग 140 प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है या से कथन सही है। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला, महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये कथन गलत है, क्योंकि महानदी बेसिन का विस्तार जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। अगला, तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। ये कथन आपका सही है। और आपका तीसरा, महानदी उड़ीसा राज्य में डेल्टा बनाती है। ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा कथन आपका सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। देखिए, महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है जो छत्तीसगढ़ में नगरी कस्बा के पास फरसिया गांव के नजदीक से निकलकर पूर्व की ओर बहती हुई उड़ीसा के पास बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। आगे चलते अगला प्रश्न है कि 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका चेरुथानी बांध जो है किस नदी पर है? ये पेरियार नदी पर है, 2 से मिला दीजिए। लिंगन लिंगन मक्की बांध जो है ये आपका शरावती नदी पर है, 3 से मिला दीजिए। दुलहस्ती बांध जो है चिनाब नदी पर, दुलहस्ती चिनाब पे है, 4 से मिला दीजिए। काकरा पारा बांध जो है ताप्ती नदी पर है, 1 से मिला दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 3 4 1, बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर से देखिए, चरुथानी बांध आपका पेरियार पर है, लिंगन मक्की बांध जो है ये शारावती नदी पर, दुलहस्ती चिनाब पे है और काकरापारा ताप्ती पे है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है फसल और प्रजाति के संबंध में? तो यहाँ पे आप देखिए, सोयाबीन सोयाबीन की प्रजाति है आपकी स्वर्ण वसुंधरा, कपास की लक्ष्मी, सत्यभामा जो है सत्य, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। धान की जो प्रजाति है सत्यभामा है। ठीक है। परंतु आपका जो मालवीय चमत्कार है, मालवीय चमत्कार जो है ये चने की प्रजाति नहीं है। मालवीय चमत्कार चने की नहीं बल्कि अरहर की प्रजाति है। ठीक है, अरहर की है। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही नहीं है। अगला है कर्णपुरा कोयला क्षेत्र नदी कर्णपुरा कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में अवस्थित है? तो ये दामोदर घाटी में, किसमें? दामोदर घाटी में अवस्थित है। ठीक है। जबकि गोदावरी घाटी में तेलंगाना का सिंगरेनी है और आपका सोन घाटी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का सिंगरौली है। और वहीं आपका महानदी घाटी में कौन सा है? महानदी घाटी में जो कि उड़ीसा में, यहाँ पर तलचर और तालचीर है, तलचर या तालचीर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इन चारों में देखिए आप, तो इसमें आपका जो पावागढ़ है ये सौर ऊर्जा से संबंधित आपका केंद्र है, ऊर्जा केंद्र है। अनहोनी अनहोनी गर्म जल स्रोत है। तातापानी जो है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं बल्कि भूतापी ऊर्जा केंद्र है। तातापानी जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, ये आपका भूतापी ऊर्जा केंद्र है। और चमेरा जलीय केंद्र है। चमेरा जो है आपका जलीय ऊर्जा केंद्र है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, तातापानी कहाँ पर है? देखिए, एक तातापानी छत्तीसगढ़ में, एक तप्त पानी है। तप्त पानी आपका उड़ीसा में है। ठीक है, तप्त पानी भूतापी ऊर्जा का जो केंद्र है या गर्म जल स्रोत है, वो आपका तप्त पानी कहाँ है? उड़ीसा में। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ताता पानी आपका छत्तीसगढ़ में है और तप्त पानी आपका उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परित्यक्त नगर नहीं है? कौन सा परित्यक्त नगर नहीं है? तो इसमें से देखिए, इन चारों में से आपका मुक्तेश्वर जो है परित्यक्त नगर नहीं है या घोष टाउन नहीं है। देखिए, इसके अतिरिक्त लखपत गुजरात में है, कुलधारा राजस्थान में, धनुषकोटी तमिलनाडु में, ये परित्यक्त नगर हैं जिन्हें घोष टाउन भी कहते हैं। और जो आपका मुक्तेश्वर है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड का पर्वतीय शहर है। अगला प्रश्न है, माउंट ताल एवं माउंट एपो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है? तो इसका संबंध जो है फिलीपींस से है। एलुशियन द्वीप पर किस देश का स्वामित्व है? तो एलुशियन द्वीप पर जो है यूएसए तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वामित्व है। ठीक है। वहीं ध्यान रखिएगा कि जो बियर द्वीप, इस पर नॉर्वे का, ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का है और फ्रेंच जोसेफ लैंड पे, इस पे रूस का स्वामित्व है। अगर बात करते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो यह जो है आपका होंशु द्वीप पर है। किस पे है?
होंशु द्वीप पर यह स्थित है। आगे है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है इन चार कथनों में से। पहला, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम रबड़ के प्रमुख उत्पादक देश हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, सही है। ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया कॉफी के प्रमुख उत्पादक देश हैं, ये भी सही है। मोका कॉफी ब्राजील में, मोका कॉफी जो है ये ब्राजील में उगाई जाती है, ये कथन आपका गलत है। मोका कॉफी जो है, मोका कॉफी ये यमन में उगाई जाती है, ना कि ब्राजील में। डी, ब्राजील के कहवा बागानों को फजेंडा कहते हैं, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2023-24 का बजट कितनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित है। तो यह जो है आपका 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, 7 प्राथमिकताओं पर केंद्रित है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत के वर्ष 2023-24 के बजट में उल्लिखित मिष्टी योजना संबंधित है किससे। तो यह जो है आपका किससे संबंधित है, ये तटीय पर्यावरण से, किससे है, तटीय पर्यावरण से संबंधित है। मिष्टी का जो फुल फॉर्म है वो है मैग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम्स। आगे बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जीईपी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। यह रिपोर्ट जो है आपका विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। अगला है, निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो वित्त संस्था है और स्थापना वर्ष के संबंध में। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम या एलआईसी की स्थापना जो है 1960 में नहीं हुई थी, 1960 में नहीं हुई थी, बल्कि 1956 में हुई थी, 1956 में हुई थी, तो ये सही नहीं है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड आईएफसीआई की स्थापना 1948 में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सीडीबी की आईडीबीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। तो इनमें से देखिए, पहला जो है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, ये कथन सही है। दूसरा, बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन शुद्ध पिटक में संकलित हैं, ये सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को स्वीकार किया था, नहीं, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, बी ऑप्शन हो जाएगा। महाभारत तथा पुराणों में मालिनी किसका प्राचीन नाम है। महाभारत तथा पुराणों में वर्णित मालिनी जो है ये आपका चंपा जो महाजनपद था इसका प्राचीन नाम रहा है। ये चंपा जो है, देखिए राजधानी थी चंपा जो है, अंग जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी चंपा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है शासक और उसके अभिलेख के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए, रब अभिलेख का संबंध जो है कनिष्क से है, भितरी अभिलेख का संबंध स्कंदगुप्त से है, एहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय से है, परंतु तक्षशिला अभिलेख का संबंध जो है वो कुमार गुप्त से नहीं है। तक्षशिला अभिलेख का संबंध जो है ये किससे है, कुमार गुप्त प्रथम से ना होकर के पतिक से है, किससे है, पतिक से है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे चलते हैं, अगला है, वह ग्रंथ जिसे तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है, यह कौन सा है। यह है कुरल को जो है तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। यह लघुवेद भी माना जाता है और इसकी रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने की थी, तिरुवल्लुवर ने। किस संप्रदाय का केंद्र तमिलनाडु के तोताद्री, किस संप्रदाय का केंद्र तमिलनाडु के तोताद्री में था। तो यहाँ पर जो है रामानुज संप्रदाय का केंद्र यहाँ पर था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है इन चारों में से। देखिए, खैरुल मनजिल मस्जिद जो है ये माहम अनंगा ने बनवाया था। जहांगीरी महल अकबर के द्वारा। अटाला मस्जिद जो है ये इब्राहिम शाह शर्की के द्वारा। एतमाउद्दौला का मकबरा शाहजहां ने नहीं बनवाया था, बल्कि एतमाउद्दौला का मकबरा जो है जहांगीर के समय में बनवाया गया था और आगरा में। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, चारों में से कौन सा सही नहीं है। पहला, भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में लगाया गया 1835 में लगाया गया, ये कथन आपका सही है। दूसरा, आसाम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई, यह हुई, सही है। भारत में पहली प्रयोगात्मक रेल लाइन 1849 ईस्वी में बिछा दी गई थी, सही है। 1850 ईस्वी के बाद सिंचाई व्यवस्था का कार्य सैनिक बोर्ड की देखरेख में होता था, ये कथन गलत है। देखिए, 1850 ईस्वी के बाद नहीं, अपितु इसके पहले सिंचाई व्यवस्था का कार्य जो है वो सैनिक बोर्ड के द्वारा या इसकी देखरेख में होता था। 1850 के आसपास ब्रिटिश भारत और उसके प्रांतों के स्तर पर लोक निर्माण विभागों की स्थापना हुई और उनके द्वारा देखरेख की जाने लगी। आगे बढ़ते हैं, कथन का प्रश्न है, कथन है कि सतारा डलहौजी की राज हड़प नीति का शिकार होने वाला प्रथम राज्य था, सही है।
कारण क्योंकि सतारा के राजा ने अंग्रेज रेजिडेंट से स्वीकृति लिए बिना एक बालक को गोद ले लिया था। तो कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां हैं क्षेत्र और कलाकार, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए इसमें शास्त्रीय गान संबंधित कौन है? कुमार गंधर्व जो है ये शास्त्रीय गान से संबंधित, तो आप 1 से मिलाइए। सितार वादक देबू चौधरी, देबू चौधरी सितार वादक हैं, 2 से मिला दीजिए। और आपका कन्याकुमारी वायलिन वादक, 3 से मिलाइए। अली अकबर खां सरोद वादक, 4 से मिला दीजिए। तो आपका 1 2 3 4 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैजली की रचना मैजनी की रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का अनुवाद लाला लाजपत राय ने किस भाषा में किया था? इन्होंने उर्दू भाषा में किया था, उर्दू भाषा में किया था। और लाला लाजपत राय मैजनी को जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे बढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्न से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है जनपद और उत्पाद के संबंध में? तो यहाँ पे आप देखिए बहराइच में गेहूं डंठल या हस्तशिल्प एवं खास प्रसंस्करण, पीलीभीत वासुदेव एवं काष्ठ उत्पाद अयोध्या गुण के लिए, हाथरस जो है केले के रस से बने उत्पाद के लिए, केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए नहीं चिन्हित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा केले के रेशे से बने उत्पाद के लिए कुशीनगर जिले को चिन्हित किया गया है। किसको किया गया है? कुशीनगर जिले को। तो यहाँ पर आपका डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो मार मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो गंगा के मैदान को जो है को एक जियो सिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ पे 2 सूचियां हैं, पहाड़ी या पर्वत, और किन भारतीय राज्यों में अवस्थित हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। बटेश्वर पहाड़ी आपका बिहार के भागलपुर में है, 3 से मिलाइए। बेल्लारी गुड्डा ये कर्नाटक में है, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में, 4 से मिलाइए। चिन श्रृंखला जो है ये मणिपुर में है, मणिपुर में है। यह म्यांमार से मणिपुर तक विस्तृत है। वहीं धोशी पहाड़ी जो है ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में, तो 1 से मिला दीजिए। तो 3 4 2 1 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है? तो देखिए बेतवा, चंबल, केन ये यमुना की सहायक है, परंतु रामगंगा ये आपकी गंगा की सहायक नदी है। अगला है वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया है किसे? वहीदा रहमान को। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है, और यह पुरस्कार पाने वाली 8वीं महिला हैं। आगे बात करते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सैन्य तख्ता पलट हो गया है? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है आपका अफ्रीकी देश गैबोन में। कहाँ पर? अफ्रीकी देश गैबोन में। अगला है 2 सूचियां दी गई हैं, ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए 32 में यहाँ पर आपका चमेरा जो है आपका जलीय ऊर्जा संबंधित है, 3 से मिला दीजिए चमेरा को। वहीं ग्वाल पहाड़ी जो है आपका सौर ऊर्जा, 4 से मिलाइए। कुंडन कुल्लम ये आपका आणविक ऊर्जा है। पतरातु ये जो है तापीय ऊर्जा, 2 से मिला दीजिए। 3412 आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो यह जो है आपका बिहार के पटना में। कहाँ पर है? बिहार के पटना में अवस्थित है। इसकी स्थापना फरवरी 2004 में की गई थी। NINI निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यह है बेरिंग जल डमरू मध्य। कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। अगला है ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो यहाँ पर आप बी ऑप्शन पढ़िए। हिंद महासागर में एक मानसूनी प्रवाह पाया जाता है और यही उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या है? कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये प्रायः आपका कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, कोरल रीफ जो है कर्क और मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। कह सकते हैं इसका विस्तार 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित स्थलों के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान विश्व में किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या
सर्वाधिक है, तो किसकी है? काकेशियाई काकेशियाई प्रजाति के सदस्यों की संख्या जो है वर्तमान में सर्वाधिक है। आगे चलते हैं। म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र जो है किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यह जो है आपका खनिज तेल का, किसका है? खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। सितंबर 2023 में भारत में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम। क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था। आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में G20 में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य कौन सा है? अफ्रीकी यूनियन है। अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया है। 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है आपका कहाँ पर हुआ? ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में। तो देखिए, ये आपका 22 से 24 अगस्त 2023 के मध्य दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका, ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सलेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलैटरिज्म। आगे चलते हैं। हाल ही में याक चुरपी को जीआई टैग प्रदान किया गया, जो संबंधित है कहाँ से? यह आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, याक चुरपी। ठीक है, यह अरुणाचली याक के दूध से तैयार खाद्य पदार्थ है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। 3 है। बताना है वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा या से मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? कौन से सहायक हैं इसमें से? तो देखिए, आपका समोच्च बांध, अनुपद सस्यन, शून्य जुताई, ये सभी के सभी सहायक हैं। तो 3 के तीनों 1 2 3 हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो ये जो आपका करीब जो है कितनी ऊंचाई पर है? करीब करीब ये 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, और ओजोन परत किसमें? समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें? समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य में पाया जाता है ये। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। यहाँ पे 4 चीज़ें दी गई हैं, तो इन्हें हमें कालानुक्रम में लगाना है। तो देखिए, आपका इसमें सबसे पहले क्या आएगा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये 1972 का है। 1972 का, तो 1 आ जाएगा। फिर आप देखिए, आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 का है, तो 3 को ले आइए। फिर प्रोजेक्ट हाथी जो है 1992 का है, 4 ले आइए। फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 का है, तो 2 ले आइए। तो 131 3 4 2 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका 1996 में हुई थी। ठीक है, और कहाँ पे है यह पार्क? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला है, निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय में से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क की, अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है, इसकी जलवायु इस प्रकार से परिवर्तित होती है। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाला पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है? तो देखिए, ये जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, के कारण होता है। ठीक है, इनकी प्रतिक्रिया से होता है। आगे बढ़ते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, वायु प्रदूषक और प्रभावित अंग कौन से हैं, ये हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए, एस्बेस्टस धूल जो है आपके फेफड़े को प्रभावित करता है, 3 से मिलाइए। शीशा जो है, शीशा ये उदर को तो 2 से मिला दीजिए। वहीं पे आपका 1 सेकंड, आपका पारा जो है, नहीं 1 सेकंड, शीशा जो है आपका मस्तिष्क है, तो वहाँ 1 से मिलाइए। पारा जो है, पारा आपका उदर को 2 से मिलाइए। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त धाराओं को, तो 4 से मिला दीजिए। 3124 हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला है, जल शुद्धिकरण प्रणालियों में पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण की क्या भूमिका होती है? तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई हैं, तो बताना है कौन सी इसमें भूमिका होती है इनमें। तो देखिए, यह जल में उपस्थित नुकसानदेह सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय या नष्ट कर देती है। ये कथन आपका सही है, पहला वाला। ठीक है, परंतु यह जो है यूवी किरणों से जो है के प्रयोग से जल के स्वाद, महक और रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा ये गलत हो जाएगा, तो केवल पहला ए ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सही सुमेलित है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है,
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 5 मई को नहीं बल्कि 31 मई को होता है, 31 मई को। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को होता है। मध्य एशिया का इतिहास रचना के रचनाकार कौन है? तो देखिए मध्य एशिया का इतिहास के रचनाकार जो हैं वो राहुल सांकृत्यायन है। इस कृति पर उन्हें वर्ष 1958 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित है राज्य और योजना के संबंध में? तो देखिए कौन सा सुमेलित है। इन चारों में से जो है कालिया छात्रवृत्ति योजना जो है ये उड़ीसा की, ये सही है। वहीं दुलारी कन्या योजना ये उत्तर प्रदेश की नहीं, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की है। मुख्यमंत्री कौशल्या योजना जो है ये आपका मध्य प्रदेश की है। अरुंधति स्वर्ण योजना ये आपकी असम की है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? व्यक्ति और उनका जन्म स्थान कहाँ पे रहा है? तो देखिए सुमेलित नहीं है बताना है। गिरजा देवी का जन्म वाराणसी में होता है। स्वामी सजानंद सरस्वती का जन्म जो है ये चंदौली में इनका जन्म नहीं हुआ था। इनका जन्म आपका कहाँ पर हुआ था? गाजीपुर में हुआ था। ठीक है, गाजीपुर में। हसरत मोहानी का जन्म जो है ये आपका उन्नाव में हुआ था। और वहीं बीरबल का जन्म जो है आपका जालौन में हुआ था। तो यहाँ पर आपका बी वाला जो है सही नहीं है। आगे चलते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है सही कौन से हैं। तो देखिए केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI की स्थापना वर्ष 1949 में सर हर्बर्ट स्टीवर्ट की सिफारिश पर शिमला में हुई थी। ये कथन आपका जो है सही नहीं है। ये कथन आपका सही नहीं है क्योंकि देखिए केंद्रीय इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। 1956 में। एक सेकंड। देखिए जो पहला कथन है ये गलत क्यों है? क्योंकि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है आपकी, इसकी स्थापना अगस्त 1949 में कृषि मंत्रालय के तहत भारत सरकार के कृषि सलाहकार सर हर्बर्ट स्टीवर्ट की सिफारिश पर बिहार के पटना में हुई थी, इसलिए गलत है। दूसरा, इसे वर्ष 1956 में बिहार के पटना स्थानित कर दिया गया था। नहीं, 1956 में इसे जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थानांतरित किया गया था। तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। भारत के मैंग्रोव स्थलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए कन्नूर जो है आपका तमिलनाडु में नहीं है। कन्नूर कहाँ पे है? केरल में है, तो ये गलत है। कुंदापुर कहाँ पे है? ये कर्नाटक में, सही है। मालवान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ये सही है। पुलिकट जो है ये केरल में नहीं है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट का जो विस्तार है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर चौथा गलत है। तो दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2023 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के अनावरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला, इसका अनावरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, ये कथन आपका सही है। कहाँ पर किया? नई दिल्ली में स्थित गांधी दर्शन में इसका अनावरण किया गया है। दूसरा, यह 12 फुट ऊंची बैठी हुई मुद्रा की प्रतिमा है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए होलोग्राफी तकनीक ये डेनिस गैबर के द्वारा खोजी गई। BCS थ्योरी चालकता संबंधित है। अतिचालकता की खोज जो है या इसके बारे में केमरलिंग पोंच ने बताया। और वहीं जो आपका डी वाला है वाईफाई, हेराल्ड हॉश ने वाईफाई नहीं बल्कि लाइट डिफिकल्टी का खोज किया था या विकास किया था, ना कि वाईफाई का। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा सही है ये बताना। 2 चीज़ें दी गई हैं। तो देखिए पहला आपका है उनकी पूर्व अनुमति के बिना संसद में कोई विधेयक प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। कई सारे विधेयक बिना उनकी पूर्व अनुमति के जो है प्रस्तावित किए जाते हैं, ये कथन गलत होगा। दूसरा, वह मृत्युदंड में क्षमादान कर सकते हैं लेकिन वह कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमादान नहीं दे सकते। वह कोर्ट मार्शल के द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्ति को भी क्षमादान कर सकते हैं। तो इसलिए 2 के दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
राज्य और विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है उसके संबंध में देखिए, त्रिपुरा में 60 है, असम में 129 नहीं बल्कि 126 है, यहाँ पर 126 है तो बी वाला सही नहीं है। मणिपुर में 60 है, मिजोरम में 40 है। अगला है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित है। किसमें है? अनुच्छेद 14 में निहित है। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? तो यह जो है ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल के जो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ये प्रेरित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका ऐसे माना जाएगा किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो आर्टिकल 123 के तहत है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो इसलिए यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, किसने कही थी? ये कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ये बात कही थी। किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन दिया था। आगे बढ़ते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्थापित शिव नटराज की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। कौन से कथन यहाँ पर सही है? दो कथन यहाँ पर दिए गए। हाँ, दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। पहला, यह मूर्ति अष्टधातु की बनी है तथा 27 फुट ऊंची है। सही है ये कथन। दूसरा, इसका निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के प्रसिद्ध मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापित और इनकी टीम द्वारा किया गया है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है और आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है भारतीय संविधान का अनुच्छेद और संबंधित राज्य के संबंध में? यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं ये हमें बताना है। 371 का ये नागालैंड संबंधित है, 371 खा असम से, 371 गा जो है 371 गा ये मेघालय से संबंधित नहीं है, 371 गा जो है ये मणिपुर से संबंधित है, मणिपुर से। ठीक है, और आपका 371 घा जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका सी वाला सही नहीं है। आगे चलते हैं। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये बेरुवारी जो केस था, बेरुवारी यूनियन वाद जो कि 1960 में था, इसमें घोषित किया था। ठीक है, जबकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग माना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? तो कौन सी नहीं है इन चारों में से? देखिए, एक संविधान संगत सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, विधि का शासन है, परंतु सत्तावादी सरकार नहीं। सत्तावादी सरकार इसका भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो कि नई दिल्ली में हुआ, विदेशी मेहमानों को दिए गए उपहारों में से एक जिगराना इत्र का संबंध कहाँ से है? जिगराना इत्र का जो संबंध है ये आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 19 है। राज्य की नीति के नीतिक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दो के दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, पहला, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना ये शामिल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सजोए रखें, उनका पालन करें, यह शामिल है। अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, ये आपका मूल कर्तव्य में नहीं आता, ये मौलिक अधिकार में है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन द्वारा सुधार की भावना का विकास करें, ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ये कथन सही है। आगे बात करते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन अभिकथन है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। ये सही है, क्योंकि उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो कथन कांड सही और व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? किस रीति से करती है? तो संसदीय समितियों के माध्यम से। अगला है, कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए,
कथन है आपका कि विदेशी कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो कथन आपका गलत है। कारण सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ना कि विदेशी कानूनों का। तो यहाँ पर कथन गलत है, कारण सही, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है। यहाँ पे 4 कार्य दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन से कार्य हैं 77 में। ठीक है, तो यहाँ 4 कार्यों में से कौन कौन से, पहला देखिए, संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी है। किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये इसका कार्य नहीं है। चौथा, निर्वाचन सूचियां तैयार करना, निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये सही है। पहला, दूसरा और चौथा, पहला और दूसरा, चौथा, ये इसके कार्य हैं, तीसरा कार्य नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन। G20 के प्रमुख कृषि वैज्ञानिकों की बैठक भारत की अध्यक्षता में 17 से 19 अप्रैल 2023 के मध्य कहाँ पर हुई। तो यह बैठक जो है आपकी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह बैठक आयोजित की गई थी। आगे चलते हैं। अगला है, यहाँ पे देखिए, अब ये मैथ और रीजनिंग के प्रश्न, इन प्रश्नों को हम लोग छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 89 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ वननेस, स्टैचू ऑफ वननेस संबंधित है किससे। तो ये आदि शंकराचार्य से। किससे संबंधित है, आदि शंकराचार्य से इसका संबंध है। इसकी स्थापना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में मानधाता पहाड़ी पर किया गया है। इसका नाम है स्टैचू ऑफ वननेस। आगे बढ़ते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न को छोड़ देते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन अगस्त 2023 में कहाँ पर हुआ। तो ये आपका कहाँ पर हुआ है, वाराणसी, सॉरी, गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में यह हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये मैथ के प्रश्न को छोड़ते हैं, 93 पे आते हैं। देखिए, एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी। ये आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ये आपका अपरिवर्तित रहेगी। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारक है। 4 कारक दिए गए हैं, कौन सा है। तो देखिए, ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता, कुशल श्रमिक, शहर से गांव की ओर पलायन। इसमें सबसे प्रभावी कारक क्या है, ग्रामीण निर्धनता, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर देखते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है, कौन सा हो सकता है। इसमें आप देखिए, डी ऑप्शन, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ये सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है। ठीक है, तो 96 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए नई मुद्रा का सृजन करना मुद्रास्फीति की वृद्धि हेतु सर्वाधिक प्रभावी कारक होता है, क्योंकि यह बाजार में अधिक मुद्रा आपूर्ति लाता है, जबकि वस्तुओं की आपूर्ति की मात्रा पूर्ववत बनी रहती है, जिससे अर्थव्यवस्था में उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण के लिए 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य में नवी मुंबई में, कहाँ पे, नवी मुंबई में किया गया। जब भारतीय रिजर्व बैंक नगदी रिजर्व अनुपात में, जब भारतीय रिजर्व बैंक RBI नगदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा करती है, तो इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार लेने के लिए कम मुद्रा होगी। ठीक है, तो इस कृत्य के द्वारा RBI जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है कि बाजार में जो लिक्विडिटी होगी वो कम रहेगी। आगे चलते हैं। आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो देखिए, पहला, भारत के वित्त मंत्रालय ने योजना शुरू की है, नहीं। आयुष्मान सहकार योजना ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा तैयार की गई है। तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहकारी सहायता करने की योजना है। सी, यह मुख्य रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत एवं नवीकरण से को शामिल करती है, सही है। यह राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा तैयार की गई, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है खेल प्रतियोगिता और आयोजन स्थल के संबंध में। 11वां ICC पुरुष T20 विश्व कप 2028 का आयोजन भारत और श्रीलंका में होगा, सही है। 8वां महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में, ये सही है। यहाँ पर पहला सही है, ए सही है, बी सही है, सी,
33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 ये पेरिस में नहीं होगा, ये पेरिस में नहीं होगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 का आयोजन जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ना कि भारत और श्रीलंका में, तो पहला वाला गलत है, बाकी सब सही है। 8वां महिला T20 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा 2023 का, ये होगा आपका दक्षिण अफ्रीका में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस में होगा। 23वां फीफा विश्व कप 2026 अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की, तो इसने यहाँ पे 4 संस्थाओं के बारे में बात की है। तो इसने IMF और IBRD, जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की। तो 1 और 2 यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। और 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसीलिए इन्हें वर्ल्ड बैंक और IMF को क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स जुड़वा या वाशिंगटन में स्थित होने के कारण इसे वाशिंगटन जुड़वा बहनें भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा का सदस्य नहीं है, कौन सा एप्टा का सदस्य नहीं इन चारों में, तो लाओ PDR या अर्थात जिसे लाओस के नाम से जानते हैं, चीन, भारत ये हैं, परंतु म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट में आपका म्यांमार शामिल नहीं है। इस पर जो हस्ताक्षर हुआ था बैंकॉक में 1975 में हुआ था। 2005 में इसे एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट नाम दिया गया। इसके सदस्य कौन से हैं, बांग्लादेश, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, लाओस, मंगोलिया, श्रीलंका। लाओस को हम लोग लाओ PDR कहते हैं। आगे चलते हैं। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, किस पर आधारित है, तो यह परिवहन एवं संचार के विकास पर आधारित है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से होती है, तो इसकी ज्यामिति क्रम में होती है। ठीक है, देखिए माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया कि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय क्रम में 1 2 3 4 में बढ़ता है, जबकि जनसंख्या जो है ज्यामितीय क्रम में 1 फिर 2 फिर 4, मतलब 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का 16, इस तरह से बढ़ता है। आगे चलते हैं। 21 से 25 सितंबर 2023 के मध्य पहली उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ, ग्रेटर नोएडा। और इसका उदाहरण किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, तो इन चारों में से देखिए। नगरों में नालियों के सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मात्र देवी की उपासना की जाती है, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोग लोहे से परिचित नहीं थे सैंधव काल में या हड़प्पा काल में, सिंधु सभ्यता काल में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था, इन चारों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था, तो इसमें से आप देखिए कौशल और मगध का संबंध जो है ये बुद्ध के जीवन से रहा है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कांड का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए आपका कथन है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से इनकी मतलब कोई टकराव ही नहीं हुआ था या युद्ध ही नहीं हुआ था। तो कथन सही है, कांड गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। 19वां G20 शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये जो है आपका कहाँ पर होगा, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। आगे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है, तो यह जो है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को क्या करता है, निरूपित करता है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटनाक्रम है, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए इन 4 घटनाओं को क्रम से लगाते हैं। सबसे पहले इसमें कुतुब मीनार का निर्माण होगा। इन चारों में से सबसे पहले क्या होगा, कुतुब मीनार का निर्माण होगा। और इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु होगी, फिरोज तुगलक की मृत्यु, और फिर इसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन, और उसके बाद आपका विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासन काल आता है। कृष्णदेवराय का शासनकाल जो है आपका 1509 से 1529 रहता है। पुर्तगाली जो है आपके कब आ जाते हैं, 1498 में आ जाते हैं। और फिरोज तुगलक की मृत्यु कब होती है, 1388 में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 2431 ये ऑप्शन। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था, तो इसका जो उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशां से में एक
मित्र शासक को लाना, ये इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं, अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, बताना इनमें सही कौन सा है। तो देखिए, पहला कथन जो है या अभिकथन, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मराठा सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे, ये कथन आपका सही है। कारण मराठा पहले शासक थे जिनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना थी, ये कथन आपका गलत है। ये कथन आपका गलत है, तो कथन सही है, कारण गलत है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि जो मराठे थे इनके पास एकीकृत भारतीय राष्ट्र की संकल्पना का अभाव था। आगे बढ़ते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, रंपा विद्रोह कब का है। रंपा विद्रोह 1879 से 80, तो 1 से 1879-80, 1879-80 में पावना किसान विद्रोह, 1873-76, तो आप इसको 4 से मिलाइए। बंगाल नील विद्रोह कब का है, 1859 का, 1859-60, अर्थात 1 से मिले, एक सेकेंड। रंपा विद्रोह जो है आपका 1879-80 का, तो ये 2 है ना। पावना किसान विद्रोह 1873-76 का 4 से, बंगाल नील विद्रोह 1859-60 1 से हो गया, जयंतिया विद्रोह जो है 1860-63 अर्थात 3 से हो गया। तो 2413 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है आपका। कथन कांड का यहाँ पे देखिए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। सांप्रदायिकतावादी थे, ये गलत है। कारण उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये सही है। कथन तो गलत है, कारण सही है। इन्होंने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, परंतु ये सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो पहला भारतीय कौन थे, एम एन राय। एम एन राय थे, ठीक है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1916 में 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी द्वारा की गई थी। और एम एन राय जो है वो लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए थे तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य के रूप में सदस्य बने थे या शामिल हुए थे। आगे चलते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटनाक्रम है, इन्हें कालानुक्रम में लगाना है। तो इन चारों में देखिए, आपका गांधी इरविन समझौता कब होता है, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब होता है, ये होता है 29 से 31 मार्च 1931 में होता है। भगत सिंह को फांसी कब होती है, ये 23 मई को हो जाती है, 23 मार्च 1931 को। पूना समझौता कब होता है, 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को होता है। तो इस प्रकार से आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, 1 हो गया। फिर इसके बाद भगत सिंह को फांसी होती है 23 मार्च को, तो आपका 3 हो गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है 2, और सबसे लास्ट में पूना समझौता होता है 4। तो 1 3 2 4 डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का देखिए, कथन क्या है, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुसत्ता बनी रही, नहीं, ये गलत है। कारण स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी, ये सही है, परंतु कथन जो है वो गलत है। कारण सही है, कथन गलत है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे। इसके संकलनकर्ता कौन थे, विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर थे। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लक्षण और उसकी वैल्यू के बारे में। यहाँ पर देखिए, देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है, 18.5 नहीं है, ये 16.5 है। कितना है, 16.5% है। तो यहाँ पर पहला वाला गलत है। दूसरा, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व कितना, 829 है। उत्तर प्रदेश की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या प्रतिशत में वृद्धि कितनी थी, 20.2%, ये सही है। बी सही है, सी सही है, डी महिला साक्षरता 57.2%, ये सही है। पहला वाला गलत है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं। कौन से हुए हैं, तो इन चारों में से आप देखिए, आगरा को छोड़ दीजिए, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, ये 3 के तीनों जो हैं मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं, ठीक है। तो 2 3 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसके अतिरिक्त जो इससे लाभ प्राप्त करते हैं वो हैं गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, इनके नाम है। आगरा इसमें शामिल नहीं है।
आगे चलते हैं, अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ पर? तो ये आपका आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। पायरी हिलोमीटर का प्रयोग निम्न से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है सौर विकिरण को, किसको नापने के लिए? सौर विकिरण या सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। देखिए, सौर विकिरण को नापने के लिए दो प्रकार के उपकरण हैं। एक है पायरोनोमीटर और दूसरा है पायर हिलियोमीटर। आगे चलते हैं, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के जो कार्य करने का सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो ये जो है आपका किस पे कार्य करता है? ये पास्कल के नियम पे कार्य करता है। पास्कल के नियम पे। देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दबाव रहता है या दाब रहता है। आगे चलते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है आपका, बताना सही कौन सा है। तो देखिए, कथन है कि एक छड़ी को जल में तिरछी स्थिति में डुबोया गया। यदि बगल से देखा जाए तो छड़ी जो है छोटी और जल की सतह पर झुकी हुई प्रतीत होती है। ये सही है। कारण, छड़ी से आने वाला प्रकाश जल अणुओं से प्रकीर्णित होकर के छड़ी के छोटी और झुकी होने का आभास देता है। कारण यहाँ पर गलत है। कारण गलत है, कथन सही, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन। ठीक है। देखिए, इसका कारण क्या होता है? इसका कारण जो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है। जब छड़ी के डूबे हिस्से से चलने वाली किरणें जल की सतह पर पहुंचती हैं तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में आने के कारण अविलंब से दूर हटकर अपवर्तित होकर के हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं। इस वजह से जो हमें क्या होता है, वो छड़ी थोड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? ये 45 डेसिबल है। कितना है? 45 डेसिबल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इन चारों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो देखिए, पहला, वर्ष 2023 में अक्रा को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। नहीं, 2023 में जो है अक्रा को, हाँ अक्रा, ये सही है। अक्रा को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया था, जो कि घाना में है। 2024 में जो है स्ट्रासबर्ग को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। ये भी सही है। यहाँ बताना कौन सा, हाँ सही है। सी वाला, वर्ष 2025 में रियो डी जेनेरियो की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया। ये तीन के तीनों कथन जो है सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 2023 में अक्रा घाना को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में, 2024 में स्ट्रासबर्ग फ्रांस को चुना गया और 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील को चुना गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, आपका अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ये अहमदाबाद में है। सही है। राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में। यू आर राव उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा में नहीं है। ये कहाँ पर है? यू आर राव उपग्रह, इसका जो पहले नाम रहा है यह है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र। इसका नया नाम यू आर राव उपग्रह केंद्र है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। कर्नाटक के बेंगलुरु में, ना कि श्रीहरिकोटा में। तो सी वाला सही नहीं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये जो है आपका इल्मेनाइट हो गया, रूटाइल हो गया, ये टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं, टाइटेनियम के। यहाँ पर बी ऑप्शन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ना कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, ये इसलिए आपका ये गलत है। बी वाला जो है गलत है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ठीक है। वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर ज्वरनाशी, पैरासिटामॉल ज्वरनाशी है। पॉलीएमाइड्स सिलिकॉन्स ये प्रतिफेन कारक है। सही है। एस्प्रिन प्रतिरोधी नहीं होता। एस्प्रिन जो होता है ये क्या होता है? ये सैलिसिलेट औषधि होता है, जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में एस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि प्रतिरोधी के रूप में। यहाँ पे सी वाला सही नहीं है। प्रतिरोधी मतलब क्या होता है? एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक। आगे चलते हैं, और एक सेकंड, अस्थि क्षयरोधी जो आपका कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन डी, ये अस्थि क्षयरोधी होता है।
अगला, लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? सल्फर यौगिक, जो गंधक होता है, गंधक या सल्फर यौगिक, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा प्याज, सरसों के तेल आदि में भी सल्फर पाया जाता है, इसी वजह से उसकी स्मेल आती है। अगला है, दो सूचियां यहाँ पर, इन्हें हमें सुमेलित करना है। विटामिन, इनमें से विटामिन, जो कैरोटीन है ये विटामिन है, दो से मिलाई। एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम है। हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, ये आपका हार्मोन है। तो ये तीन से चार से मिलाइए। प्रोटीन कौन सा है? प्रोटीन केरेटीन, केरेटीन क्या है? प्रोटीन है आपका। तो तीन से मिलाइए, ठीक है। जबकि आपका कैरोटीन क्या है? कैरोटीन विटामिन है। 2143, 2143, तो यहाँ पे देखिए 2143, बी ऑप्शन हो जाएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर ने 1900 में चार रक्त समूह ए बी और ओ की खोज की थी। क्लोनल वर्ण का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? क्लोनल वर्ण जो है उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है। आलू के उत्पादन में यह विधि प्रयुक्त की जाती है। तो आलू में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही? यहाँ पे देखिए, इसमें आप देखेंगे तो जो सी ऑप्शन है, लाइगेसेज, लाइगेसेज ये आणविक शिवन कारक है। क्या है? शिवन कार है। लाइगेसेज ये आणविक शिवन कार है। देखिए, लाइगेसेज जैविक अणुओं जैसे कि डीएनए आदि के संश्लेषण एवं खंडित जैविक अणुओं की मरम्मत आदि कार्यों के लिए सक्रिय होकर उन्हें परस्पर जुड़ने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। अतः लाइगेसेज को आणविक शिवनकार या सिलेने वाला कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। अंडर 16 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, सही कौन सा है ये बताना है। भारत ने बांग्लादेश को हरा करके जीत हासिल की, ये सही है। इसका आयोजन भूटान के थिम्बू में हुआ, ये भी सही है। इस टूर्नामेंट में कुल 5 टीमों ने भाग लिया, नहीं कुल 6 टीमों ने भाग लिया। किसने? 6 टीमों ने। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, आर वेंकट रमणी 15वें अटॉर्नी जनरल है। लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अनिल चौहान, ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, अनिल चौहान, ठीक है। बिपिन रावत के बाद दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान। आर माधवन एफटीआईआई सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं। ये जो हैं उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं नीति आयोग के? प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित घोषित किया गया, इनमें कौन सा शामिल नहीं है? इसमें चंपत राय का महल झांसी शामिल है। रानी का तालाब प्रयागराज शामिल है, रानी का तालाब। संत कबीर नगर कोटा में आपका कोट टीला, उल्टा लिखा है कोट टीला, संत कबीर नगर ये शामिल है। पर जौनपुर का शाही पुल इसमें शामिल नहीं है, जौनपुर का शाही पुल इसमें शामिल नहीं है, डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।